हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 17 कॉमिक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक, शूल धारणी सोडांगी की अधूरा प्रेम। पिरामिडों का रहस्यमय संसार इजिप्ट, जहां है हजारों अनसुलझे रहस्य। मृत्यु के बाद जीवन की प्रबल आस्था के कारण यहाँ बनाई जाती है मृतकों की ममियां। इन्हीं जीवन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है भीषण देव पूजाएं। इजिप्ट के इन्हीं रहस्यमय पिरामिडों के नीचे बसा है नागवंश के शक्तिशाली राजा बजेटस का साम्राज्य, जो रक्षक राजाओं का वंश है। राजा बजेटस अमर रहे। कुछ कहना चाहते हो एरिस? महाराज, शू ने सूचना भेजी है कि भोर का तारा उदय हो चुका है। ओह, ये तो खुशी की सूचना है। यानी आज से 3 दिन बाद दिव्य मास प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या आज्ञा है? रा देवता की महापूजा की तैयारियां की जाएं। रा देवता की जय हो। हम इस महापूजा में किसी भी तरह की भूल नहीं करना चाहते। वर्ष में एक मास जिसे दिव्य मास के नाम से पुकारा जाता है, उसमें पूरी सावधानी और आस्था के साथ संपन्न की जाती है यह महापूजा। यह देव पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की जाए। बजट की परंपरा के अनुसार इजिप्ट के इस अंतर जगत के प्रत्येक नागरिक का इस पूजा में सम्मिलित होना परम आवश्यक होता है। शू, मानवता की रक्षा के लिए पूरे भूमंडल पर फैले हमारे प्रत्येक रक्षक को इजिप्ट में होने वाली महापूजा के लिए उपस्थित होने की सूचना दो। इस महापूजा में जो उपस्थित नहीं होता, उसे रा देवता से शक्तियां व संरक्षण प्राप्त नहीं होता। हम नहीं चाहते कोई भी बजटवासी आ सॉरी आपकी सूचना प्रत्येक रक्षक तक पहुंच जाएगी शू, पर भरोसा रखा है महाराज। भूमंडल पर फैले बजट के प्रत्येक रक्षक को महापूजा की सूचना देने निकल पड़ी शू। हम नहीं चाहते कोई भी बजटवासी रा देवता के आशीर्वाद से वंचित रह जाए। शू हवा की शक्तियों से युक्त इजिप्ट के इस अंतर जगत की आदि सेविका है। हजारों वर्षों की आयु वाली शू ने कई बार इजिप्ट को बसते उजड़ते देखा है। शू इजिप्ट की संदेशवाहक भी है, और शू को सिर्फ इजिप्ट के अंतर जगत के लोग ही देख व सुन सकते हैं। शू, महापूजा। ठीक है शू। शू आ गई है, जरूर कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी। हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे शू। शू अच्छी तरह जानती है कि किसी भी कारण से यदि कोई इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाया तो अनर्थ होगा। आह! रा देवता से प्राप्त आशीर्वाद व शक्तियों के कारण इजिप्ट के लोग अपीप से सुरक्षित रहते हैं। बजेटस, महारानी बजूका, सुडांगी हमेशा महापूजा में देर से पहुंचती है। आपने अपनी पुत्री को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, शायद इसलिए वो लापरवाह हो गई। आप निश्चिंत रहें, शू सोडांगी को सही समय पर ले आएगी। तुम ठीक कहती हो। शू सोडांगी का एक संरक्षक की तरह ध्यान रखती है। सोडांगी का महापूजा में देर से पहुंचने का एक ही कारण होता है, वो है हमेशा की तरह मुझे भूख लगने से पहले ही ले आएंगी दूध। तुम्हें बिना देखे कैसे पता चल जाता है कि मैं ही हूं? तुम परछाई की तरह मेरे साथ रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, और मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है नागराज। साथ रहने से प्रेम बढ़ता है। सोडांगी तो नागराज के जिस्म का हिस्सा थी। अपने शरीर में तो मुझे जगह दे दी, अब हृदय में भी दे दो। सोडांगी के स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था नागराज। सोडांगी, तुम अभी तक सोई नहीं? आज मुझे नींद नहीं आएगी। पर क्यों? दिव्य मास शुरू होने ही वाला है, किसी भी समय शू मुझे लेने आ जाएगी। ओह, इजिप्ट में तुम्हारी महापूजा आरंभ होने वाली है, उसी खुशी में तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम्हें कैसे समझाऊं नागराज, तुमसे 1 महीने के लिए दूर रहने की पीड़ा मुझे सोने नहीं दे रही। क्या सोचने लगी? यही कि मेरे चले जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मैं बच्चा नहीं हूँ सोडांगी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। फिर भारतीय वेदाचार्य जी हैं, जरूरत पड़ी तो विसर्पी को बुला लूंगा। मैं हर पल की बात कर रही हूँ, इनमें से हर पल तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता। मेरी नाग सेना तो हर पल मेरे साथ रहती है। तुम नहीं समझोगे नागराज। गुड नाइट। मैं समझ सकता हूं, पर गुड नाइट। संग हो या जंग, सोडांगी नागराज के शरीर का एक हिस्सा थी। खचाक हिस, ओह था। ओह, ये क्या बला है सोडांगी? ये बला मौत है तुम्हारी। ओह आई, ओ खच, आ खच, आई खच।
हिचका। मेरे जख्म देखकर तुम्हें क्या हो जाता है सुडांगी? तुम तो जानती हो मेरे जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। पर मेरे जख्म अपने आप नहीं भरते नागराज। तुम्हारे जख्म? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं नागराज, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हूं। तुम्हारे जिस्म में लगने वाला हर जख्म सुडांगी के जिस्म पर भी लगता है। हे देव कालजी, इसे कैसे समझाऊं? प्यार करने वाले समझने समझाने से समझते कहाँ हैं? वो वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। नागराज के इन जूतों की ठोकर हर अपराधी पहचानता है। था, थड़ाक! पर ये जूते सोडांगी के स्पर्श को पहचानते हैं। ओह सोडांगी! शू सोडांगी के पास पहुंच चुकी थी। शू! सोडांगी, वर्ष में एक बार तुमसे मिलने की खुशी तो होती है शू, पर वर्ष में एक बार नागराज से बिछड़ने का दुख भी होता है। तुम सच कह रही हो, पर तुम सबके मन की बात कैसे जान लेती हो शू? शू इजिप्ट के हजारों वर्षों का इतिहास भी जानती है सोडांगी। इजिप्ट का इतिहास क्या? तुम मुझे नहीं, मुझे कुछ बताओगी? मैं इतिहास का संकेत तो दे सकती हूँ, पर इतिहास बता नहीं सकती। तुम्हारे लिए संकेत यही है कि तुम किसी के प्यार का कर्ज चुका रही हो। प्यार का कर्ज? और तुम संकेत दे सकती हो, इतिहास क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि इजिप्ट का इतिहास हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरा है। अगर मैंने इतिहास बताने की कोशिश की तो वे रहस्य खुल जाएंगे। कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिनके उजागर होते ही दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, और ऐसा करते ही रात देवता के शाप से मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। शू, मुझे नहीं जानना इजिप्ट इजिप्ट का इतिहास। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। महापूजा केवल आज की रात शेष है। कल सुबह से पूजा आरंभ हो जाएगी। मैं कल सुबह इजिप्ट पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये लो मेरी चक्रगति, जो तुम्हें पलक झपकते ही इजिप्ट पहुंचा देगी। पर समय का ध्यान रखना। ठीक है। सुबह होने में रात बाकी थी। नागराज, गणित के एक प्रश्न का उत्तर बताओगे? हाँ हाँ, पूछो। मेरे गणित का ज्ञान इतना बुरा भी नहीं है। एक और एक का योग कितना होता है नागराज? अरे ये भी कोई पूछ प्रश्न है? एक और एक 11 होता है। ये मजाक नहीं है, ठीक से बताओ। चलो ठीक कह देता हूँ, एक और एक 2 होता है। ठीक जवाब। गलत जवाब। एक और एक ही होता है नागराज। वो कैसे? नागराज, एक और एक 11 होते हैं राजनीति में, एक और एक 2 होते हैं व्यापार में, पर प्यार में एक और एक मिलकर एक ही होता है नागराज। सोडांगी और नागराज एक हैं, 2 नहीं। वो मैं जिस नागराज को देखकर मौत को भी पसीना आ जाता है, वो आज पसीने से तरबतर हो गया था। सोडांगी, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं, पर मेरे गणित में एक और एक 2 ही होता है। अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई सोडांगी। सोडांगी, मैं तुम्हारे प्रेम को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सोडांगी के प्रेम और त्याग ने चारों ओर से जकड़ रखा था नागराज को, और नागराज भी इससे अनजान नहीं था। सुबह सोडांगी को जाना ही था। सोडांगी ऐसे जा रही थी जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा सोडांगी। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी नागराज। शू शू। सोडांगी, मेरी पुत्री। महापूजा का शुभारंभ हो चुका था। परंपरा के अनुसार इजिप्ट के अंतर जगत का प्रत्येक नागरिक इस पूजा में उपस्थित था। हम हर प्रथम दिन पूजा की स्थापना करके अपनी प्रिय पुत्री से मिले राजा बजेटस व रानी बजूका। पुत्री, पिताजी, माँ, बेटी। शू, हमारी पुत्री का ध्यान रखना। अब 1 मास तक ये तुम्हारे संरक्षण में है। आप निश्चिंत रहें, शू सोडांगी का पूरा ध्यान रखेगी। सोडांगी उदास थी। सोडांगी, रात देवता की महापूजा प्रसन्नचित होकर पूरे मन से की जाए, तभी उनसे वरदान व शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं देख रही हूं तुम इस बार भी उदास हो, और तुम्हारा मन भी पूरी तरह देव पूजा में नहीं है। तुम ठीक कहती हो शू, मेरा मन नागराज के पास है। ये होना ही था, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं। पर यह हो क्यों रहा है? मुझे कुछ तो बताओ। मैं नहीं बता सकती, बस इतना ही संकेत कर सकती हूँ कि इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारा इतिहास में मिलेगा। कहाँ मिलेगा मुझे मेरा इतिहास? बताओ शू, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इतिहास का पता तो बता सकती हूँ, पर अपने इतिहास को खोजना तुम्हें खुद ही होगा। सोडांगी की मानसिक स्थिति को बिगड़ता देख शू ने बता दिया उसे उसके इतिहास का पता। हिस्टर की गुफाओं में लिखा है पूरे इजिप्ट का संपूर्ण इतिहास। कहाँ है हिस्टर की गुफाएं? प्राचीन हिस्टोरियस देवता के पिरामिड के नीचे सैकड़ों का क्षेत्र में फैली है हिस्टर की रहस्यमयी गुफाएं। किसी महान इतिहासकार ने ही लिखा होगा उन गुफाओं में पूरे इजिप्ट का इतिहास। नहीं सुडांगी, हिस्टर की गुफाएं तिलिस्मी हैं। इजिप्ट में घटने वाली प्रत्येक घटना खुद ब खुद
भित्ति चित्रों और लिपि के साथ गुफा की दीवारों पर उभर आती है। पर हजारों वर्षों के इतिहास और करोड़ों चित्रों के बीच से मैं अपना इतिहास कैसे खोज पाऊंगी? यह फैसला तुम्हारी तकदीर और हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद ही करेगा। अगले दिन की देव पूजा समाप्त होते ही सोडांगी हिस्टर की गुफाओं में थी। हे हिस्टोरियस देवता, बजेट वंश के रक्षक राजा बजेटस की पुत्री सोडांगी अपना इतिहास जानने के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। हिस्टोरियस देवता की प्रतिमा पर प्रकट हुआ एक सर्प। लगता है मुझे हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद मिल गया। सोडांगी ने हिस्टर की गुफा में कदम बढ़ा ही था कि चीचिया! ओह, निशाचर जाति के चमगादड़! अगर मैं सावधान ना होती तो मेरा मांस नोच लेता। चिट! गुफा की दीवारों और जमीन पर जहरीले डंक वाले बिच्छू भी हैं। मुझे सतर्क रहना होगा। चिट! किसी भी कीमत पर अपना इतिहास जान लेना चाहती थी सोडांगी। मेरे ही कांटों में बनी ये कटीली तलवार मेरी रक्षा करेगी। छम! और मेरा प्रलंकारी रूप मेरा रास्ता आसान कर देगा। एक के बाद एक गुफा में सर्प गति से सरसराती चली गई सोडांगी। खचाक! ची! अब गुफा का कोई खतरा उसका मार्ग नहीं रोक सकता था। शाक! खम! साक! जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। ये गुफा अन्य गुफाओं से साफ और सुंदर है। तुम्हारा स्वागत है सोडांगी। यहाँ से मिस्र के महान राजाओं का इतिहास शुरू होता है। यहाँ से तुम अपना इतिहास जान सकती हो। सोडांगी उस इतिहास को पढ़ने लगी। सन 3000 बीसी मिस्र का तत्कालीन राजा लातीन, जिसका विवाह राजकुमारी फैरी से होने जा रहा था। राजकुमारी फैरी बजेट वंश की सबसे सुंदर और बहादुर नाग कन्या थी। फैरी बजेट वंश, ये तो हूबहू मेरे जैसी है। यानी सोडांगी ही पूर्व जन्म की फैरी थी। लातेन में राजाओं जैसा शौर्य नहीं था। वो वंश परंपरा के मिस्र का राजा बना था। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय सताता रहता था। मिस्र में राजा को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। यही एक कारण था कि सभी उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे और कोई भी उसका हुक्म टालता नहीं था। लातेन की बुजदली से बेखबर फैरी मनी मन उसे अपना पति मान चुकी थी और उसने मिस्र की महारानी बनने के सपने भी सजा लिए थे। लातेन की बुजदली का पता उसके मंत्री और कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को लग चुका था, जो लातेन को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहते थे। भयभीत लातेन ने खुद को सुरक्षित करने के लिए मिस्र के एक महायोद्धा को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। उस महायोद्धा का नाम था एटन। अरे, भित्ति चित्रों में एटन के चित्र को खुरच रखा है, पर क्यों? एटन मिस्र का सबसे बहादुर योद्धा था। युद्ध में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मिस्र के लोगों को यकीन था कि एटन में रा देवता का अंश है। एटन देव पुरुष के नाम से विख्यात था। क्या एटन एक देव पुरुष था? एक देव पुरुष कहे जाने वाले एटन को खुरचे हुए भित्ति चित्रों ने सोडांगी की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। शायद आगे के इतिहास में एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र मिल जाए। बहुत आगे तक के इतिहास में भी सोडांगी को एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र नहीं मिला। मिस्र के इतिहास में एक महायुद्ध का ऐसा निरादर क्यों किया गया, ये मैं जानकर रहूंगी। आखिर एक जगह जाकर सोडांगी ठिठक गई। इतिहास में लिखा ही कुछ ऐसा था और एटन ने फैरी की मौत अपने ऊपर ले ली। एटन ने ऐसा क्यों किया? आगे का पूरा इतिहास मिटाया जा चुका था। अरे, आगे का सारा इतिहास एटन के भित्ति चित्र की तरह मिटाया जा चुका है। मैं पीछे का ही इतिहास पढ़ती हूँ, शायद एटन के बारे में कुछ और पता चल सके। सोडांगी पीछे का छूटा हुआ इतिहास पढ़ने के लिए मुड़ी, लेकिन अरे, इन दीवारों से भी इतिहास गायब हो चुका है। मैं एटन के बारे में जानने की जिज्ञासा में इसे बिना पढ़े ही आगे बढ़ गई थी। तभी गूंजी एक आवाज। हिस्टर की गुफाएं प्रत्येक जिज्ञासु को इतिहास पढ़ने और जानने का एक ही अवसर देती हैं, और वो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अपने अतीत के इतने करीब आकर सोडांगी को निराश ही लौटना पड़ा। तुम थोड़ा धैर्य से काम लेती तो अपने अतीत को जान जाती। एटन की जिज्ञासा मुझे आगे ले गई। शू, उस तिलिस्मी इतिहास से एटन के चित्र कैसे मिटाए जा सकते हैं? कोई पढ़ते समय इतिहास मिटा डाले तो वो हर एक के लिए मिटा ही रह जाता है। एटन के चित्र को भी किसी ईशालु ने इतिहास पढ़ते समय मिटा डाला होगा। सोडांगी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी पर एक प्रतीक चिन्ह होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। एटन की मम्मी पर सूर्य का चित्र है। मैं आसानी से उसे पहचान लूंगी। शू ने सोडांगी को सचेत किया। तुम मम्मियों के संसार में जा रही हो सोडांगी। तुम तो जानती हो इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी के साथ कोई ना कोई श्राप जुड़ा होता है। तुम्हारी असावधानी तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। इस बार सोडांगी कोई भूल नहीं करेगी। मम्मियों के रहस्यमय संसार में प्रवेश कर गई सोडांगी। हर कदम पर मौत बू बाए खड़ी थी। मृतकों के इस संसार में किसी भी वस्तु के अपने स्थान से हटते ही झपट पड़ती है मौत। टनाक खनाक। सोडांगी की असावधानी के कारण एक ताबूत अपने स्थान से हट चुका था। सोडांगी पर झपट पड़ी थी मौत।
अगले ही पर प्रलंकारी रूप में आ चुकी थी सोडांगी। अरे इन पर मेरे कांटे भी असर है, शक शक शक, और तलवार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। फू, साक। जब अस्त्र शस्त्र बेकार सिद्ध हो तो बुद्धि से काम तमाम किया जाता है। भा, भू। सोडांगी को टक्कर मारने के लिए झपटे दोनों शैतान एक दूसरे से टकरा गए। शैतानों का अंत करके आगे बढ़ गई सोडांगी। ये ममियां योद्धाओं की लगती हैं। अस्त्र शस्त्र और अश्व सिर्फ योद्धाओं की मम्मियों के पास ही रखे जाने की परंपरा है। सोडांगी की खोज अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। यही है उस महान योद्धा एटन की मम्मी जिसने फेरी के लिए अपनी जान दे दी। अरे ये क्या, इस पर तो लिखा है जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी। जिसने पूर्व जन्म में मेरे लिए अपनी जान दी, इस जन्म में सोडांगी अपनी जान पर खेलकर खोलेगी इस प्रेमी के ताबूत को। उस ताबूत से मौत नहीं प्रकाश निकला जो सोडांगी को प्रेम से भिगोकर चला गया। सोडांगी ने एटन की मम्मी को देखा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। चेतना लुप्त होने लगी। एटन तुम हो? तुम तो नागराज हो। तुम्हारे अलावा कौन ले सकता है मेरी मौत को अपने सिर? क्या आज भी तुमने मेरी मौत को अपने सिर लिया जो तुम्हारा ताबूत खोलने पर मुझे मिलनी थी? जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी, फेरी को छोड़कर। फेरी को छोड़कर। ये तो मृतक के आखिरी वचन होते हैं। यानी मृत्यु की गोद में भी एटन को फेरी की चिंता थी। ओह एटन। सोडांगी की भावना उसके होश पर हावी हो चुकी थी। अब वो सोडांगी नहीं, फेरी थी, और उसका एटन अभी जिंदा था। एटन, तुम समझते क्यों नहीं? हम नागवंश के लोग एक बार जो रिश्ता कायम कर लेते हैं फिर उसे जिंदगी भर निभाते हैं। मैं भी नागवंश का हूँ राजकुमारी, और तुमसे प्रेम का रिश्ता कायम कर चुका हूँ। उफ, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं कुल देवता के सामने सम्राट लातेन को अपना पति मान चुकी हूँ। सम्राट लातेन को आप पति मान चुके हैं, पर अभी उनसे आपका विवाह नहीं हुआ। एटन, तुम एक महायोद्धा और सम्राट के अंगरक्षक न होते तो तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारी मृत्यु का कारण बन चुका होता। तुम्हारे प्रेम के बगैर एटन जीना भी नहीं चाहता राजकुमारी फेरी। एक दिन आपको मेरा प्रेम स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारी वीरता की कद्र करती हूँ एटन, और तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सकती हूँ, पर नागवंश की परंपरा के खिलाफ जाने का साहस मुझ में नहीं। उन दोनों मिस्र में विवाह से पूर्व 1 मास के लिए होने वाले पति पत्नी को एक साथ रहना पड़ता था, जिसे मधुमास कहा जाता था। फेरी, मधुमास की परंपरा अवश्य किसी प्रेमी ने बनाई होगी। मुझे भी ऐसे ही प्रतीत होता है सम्राट। एटम हर दम साई की तरह उनके साथ रहता था। एटम ढाल था उनकी। किसी भी खतरे को उनसे टकराने से पहले एटम से टकराना पड़ता था। साय साय गच। राजकुमारी बचिए। आह। हमला सुनियोजित था और घात लगाकर किया गया था। खटाक खटाक। मुझे बचाओ फेरी। एटन ऐसे खतरों से निपटने का आदी था। फाक साक। आक्रमण करने वालों की संख्या अधिक थी। उनमें से एक के द्वारा फेंका भाला फेरी की बाजू से रगड़ कर निकल गया। ओह, तेरी ये मजाल। उसके बाद सिर्फ आक्रमणकर्ताओं की चीखें गूंजी। खचाक आ खच आ, और तब तक गूंजती रहीं जब तक उन सबके शव भूमि पर ना आ गिरे। एटन, तुम जख्मी हो गए हो। अगले दिन आपका जख्म कैसा है राजकुमारी? वो मामूली खरेज थी जो ठीक हो चुकी है, पर तुम्हें क्या हो गया था? इतने गुस्से में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले किसी भाले ने ऐसी हिमाकत भी तो नहीं की जो एटन के होते आप तक पहुंच जाए। एक मामूली खरोच के लिए इतना खून बहाना क्या उचित था एटन? वो खरोच अगर मेरे जिस्म पर होती तो शायद उचित नहीं था। आपके शरीर पर पड़ने वाली हर खरोच मेरे दिल पर पड़ती है राजकुमारी, और दिल पर चोट करने वालों को एटन कभी माफ नहीं करता। उफ, अब तो मैं कैसे समझाऊं? दिल से सोचने वालों को समझाना जरा मुश्किल काम होता है। ओह, रात के दूसरे पैर में भी एटन जाग रहा है। रात का दूसरा पैर चल रहा है, तुम अभी तक सोए नहीं? जाओ अब सो जाओ, यहां मुझे कोई खतरा नहीं। आपके सभी खतरे अब एटन के हो चुके हैं। बात खतरों की नहीं है। फिर क्या बात है एटन? कल मधुमास समाप्त हो जाएगा और आप अपने राज्य में लौट जाओगे। क्या आपके कुछ पल मुझे भेंट में मिल सकते हैं? फेरी से भेंट के वो पल एटन को मिल चुके थे। राजकुमारी, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगी? प्रश्न का उत्तर? वो भी इस समय? हाँ हाँ, पूछो। 1 और 1 का योग कितना होता है? 11। यह उपहास का विषय नहीं है राजकुमारी। उपहास तो तुम अर्धरात्रि में यह प्रश्न पूछ कर रहे हो एटन। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का ठीक उत्तर दे देती हूँ। 1 और 1 का योग 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं राजकुमारी, 1 और 1 का योग 1 ही होता है। पर यह कैसे संभव है एटन? तुम्हारा गणित तो बहुत कमजोर है। यह प्रेम में संभव है राजकुमारी। प्रेम में जब 1 से 1 मिलता है तो 1 ही हो जाता है। यह प्रेम का गणित है जिसमें आप बहुत कमजोर हैं। एटन, एटन सुनो तो। हे राव देवता, मैं एटन को कैसे समझाऊं?
पुरानी कहावत है, प्रेम और सुगंध कभी नहीं छुपते और छुपे भी नहीं। फेरी और एटन को इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। अगले दिन सजा का ऐलान कर दिया गया। एटन और फेरी ने राजद्रोह किया है। मिस्र के कानून के अनुसार एटन का सिर कलम कर दिया जाए और फेरी को उसकी मृत्यु होने तक सोडांग नाम विषैले कैक्टस की शैया पर सुला दिया जाए। कुशल योद्धा था एटन, उसका सिर कलम करना आसान कहा था। खा अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, मैंने अपराध नहीं प्रेम किया है। कड़ा कड़ा कड़ा। एटन को मौत देने वाले जल्लाद मौत के डर से कांप रहे थे। हमारे प्राण बख्श दो एटन, हम तो राजज्ञा का पालन कर रहे थे। दूसरी तरफ भी जल्लाद राजज्ञा का पालन कर रहे थे। नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। एटन को मौत तो ना मार सकी, पर फेरी के हिस्से के कांटे से उसने अपने नाम लिख लिए। खच। एटन की बाहों में गिरी फेरी, पर अब देर हो चुकी थी। हमने एटन से प्रेम न करके अपराध किया है और उसके लिए हम खुद को मृत्यु दंड देते हैं। हम प्रेम में मर रहे हैं, इसलिए हमारे मुंह से आ नहीं निकलेगी। हे राह देवता, तुम मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी जरूर करते हो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब भी जन्म लूं एटन से प्रेम करूं। मेरे शरीर पर इन सोडांग के कांटों को जगह देना जो एटन ने इस जन्म में मुझसे छीन ली है। अपनी अंतिम इच्छा के साथ फेरी ने अपनी अंतिम सांस एटन की बाहों में ली। इसलिए इस जन्म में सोडांग के कांटों के साथ जन्मी थी सोडांगी, एटन के अधूरे प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए। अब मुझे पता चल चुका है कि एटन के उस जन्म का तुम्हारा अधूरा प्रेम मुझ पर उधार है, जिसे इस जन्म में सोडांगी चुका रही है और चुकाती रहेगी। इतिहास गवाह है, संसार के सभी प्रेम अधूरे रह गए। जो पूरे हो गए वो प्रेम ही नहीं थे। शायद इसलिए प्रेम के हर पर्यायवाची शब्द में एक आधा शब्द जरूर आता है। अधूरे शब्द के बिना प्रेम शब्द लिखा ही नहीं जा सकता। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लेना। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्रीत, प्यार असंभव है इन्हें पूरा लिखना। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए लिख रहा हूं आरंभ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स अमर योद्धा कालदूत की मिलन यामिनी। तब तक के लिए धन्यवाद।